तो पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे मैं चमकते सूरज की पहली किरण के साथ अपने आधुनिक हिंदुस्तान से ऊंची इमारतों, समुद्र तटों वाले चाइना के सार यानी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वाले मतलब वन कंट्री टू सिस्टम यानी हांगकांग पहुंचा और आपको वहां के पार माने प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन मतलब वीजा के बारे में बताया। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम एयरपोर्ट से होटल कैसे काफी आसानी से और सस्ते में पहुंचेंगे, जो कि करीब 60 किलोमीटर दूर है, और सबसे मुश्किल हांगकांग में रहना। तो सस्ता अच्छा होटल कैसे ढूंढेंगे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एकेडी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकेडी द ट्रैवलर पर। तो यूजुअली एयरपोर्ट से करेंसी मैं एक्सचेंज करवाता नहीं हूँ, लेकिन अपनी होटल तक पहुँचने के लिए मुझे ट्रेन, बस या टैक्सी कुछ तो लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए चलिए कुछ डॉलर मैं यहाँ पे एक्सचेंज करवा लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अच्छा रेट मेरे को यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो जो भी रेट मेरे को यहाँ मिलता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, और करीब 30 या 40 या $50 मैं यूएसडी यहाँ पे एक्सचेंज करवा रहा हूँ। तो ये करेंसी एक्सचेंज के रेट है, और चलिए अंदर चल के थोड़ी करेंसी एक्सचेंज करवा लेते हैं। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे इंडियन करेंसी भी चेंज हो रही है। इंडियन करेंसी के लिए लिखा हुआ है 0.1354 वी सेल एंड 0.0589 वी बाय। तो जो आज का यूएसडी का रेट है वो 1 यूएसडी में 7.78 हांगकांग डॉलर है, पर यहाँ पे मैडम 7.07 दे रही थी, तो करीब 0.7 हांगकांग डॉलर पर 1 यूएसडी पे लॉस हो रहा था। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कार्ड से ही काम हो और अपनी होटल के पास ही कहीं पे एक्सचेंज करवाएंगे। हांगकांग सिटी जो कि एयरपोर्ट से करीब 40 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो यहाँ पीछे आपको ट्रेन टिकट्स मिल जाएंगी। हालांकि ट्रेन से करीब इंडियन करेंसी में 1200 रुपये चार्ज है, और हम लोग बस से डिसाइड किए हैं, तो अपन बस से जाएंगे। तो A21 बस जाती है, और यूजुअली इंडियंस जो कि है वो शिमशा शुई एरिया पे रुकते हैं। तो शिमशा शुई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको लग्जरी से लेके लोअर सारे अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, सारे होटल्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अपन भी शिमशा शुई चलते हैं, और वहाँ जाने के लिए A21 बस लगती है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो बस में बैठने के लिए एक ऑक्टोपस कार्ड लेना पड़ता है। अब ये ऑक्टोपस कार्ड क्या है? ये ऑक्टोपस कार्ड एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप कुछ भी आपको बाय करना हो हांगकांग के अंदर, रेलवे टिकट, बस टिकट, 7-Eleven, ग्रोसरी स्टोर, कहीं पे भी जाएंगे तो वो हांगकांग कार्ड भी काम करेगा। तो वो हांगकांग कार्ड करीब 200 हांगकांग डॉलर का मिलता है। तो चलिए देखते हैं, अगर कार्ड से पेमेंट हो जाती है 2 ऑक्टोपस कार्ड खरीद लेते हैं। तो ये डेकोरेशन है, और परसों ही यानी 29 जनवरी को हांगकांग का न्यू ईयर है। ग्लोबल एक्सचेंज करके बाहर भी एक एक्सचेंज काउंटर है, तो चलिए इस एक्सचेंज काउंटर पे चलते हैं और रेट देखते हैं। अगर सही रेट मिला तो हम यहाँ से कुछ ले लेंगे, तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे करीब 50 यूएसडी एक्सचेंज करवा रहे हैं, और बाकी देखेंगे बाहर। यू डोंट हैव चेंज, सो तो मैं आप लोगों को यहाँ बोर्ड में भी दिखा दूं। वो ऊपर से देखिए, सेकंड नंबर पे A21 है, शिमशा शुई जा रही है। फेयर है 34.6 हांगकांग डॉलर, और फ्रीक्वेंसी है 8 to 30, और सुबह से आप देख लो रात को 12 बजे तक चलती है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और लगा तो टैक्सी भी ले सकते हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। न्यू ईयर पे सजा, डेकोरेशन देखिए। तो ये बैंक ऑफ चाइना का एटीएम है, और यहाँ से हम लोग करेंसी निकाल रहे हैं। कट चार्ज तो ये बता नहीं रहा है कि ये चार्ज कितनी काटेगा। तो चलिए 500 हांगकांग डॉलर निकालते हैं और देखते हैं क्या चार्ज कटता है। प्लीज टेक एडवाइस, दो भैया, ये एडवाइस हम, ठीक है। चलिए ये कार्ड करेंसी तो दे दो। तो ये इन्होंने 100 हांगकांग डॉलर्स के नोट दिए हैं, और आगे मैं आपको वीडियो में यहाँ की करेंसी भी दिखाऊंगा। तो मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि जैसे आप एग्जिट लोगे, यहाँ पे बैंक ऑफ चाइना का एटीएम है, और चार्जेस क्या काटेगा पता नहीं। तो हमारे सतीश भाई हैं, इन्होंने कहा मैं देख लूंगा, और इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला है। तो जो भी इनका स्कीम हो, और यहाँ पे आके आपको कैश में टिकट लेनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैश में टिकट नहीं ले रहे हैं, तो बाहर चल के बस की टिकट ले लेते हैं पहले कैश में। तो उस एटीएम ने क्या चार्ज काटा हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि वहां पे शो ही नहीं कर रहा था, और सतीश ने जल्दी से कार्ड डाल के कैश तो निकाल लिया है। तो अब चलिए देखते हैं क्या मैसेज आता है। तो इसीलिए बाहर शायद
चलते हैं, पहले बस की टिकट देखते हैं। तो बाहर इधर बस टिकट काउंटर है और मैं आपको बस की जानकारी टिकट की लेके बताता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को एक फाइनल जानकारी दे दूं कि टेंशन एक भी नहीं लेनी है। आपको सीधे एयरपोर्ट से बाहर आना है, मन है कैश निकलवाइए, नहीं मन है नहीं निकलवाइए, एक्सचेंज भी मत करवाइए क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो यूट्यूबर्स आधी जानकारी यहाँ पे दे पाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एयरपोर्ट से बाहर आना है और ठीक मेरे पीछे आप बस स्टैंड का ये टिकट काउंटर देख रहे हो। यहाँ पीछे मेरे पीछे मतलब मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा बसेस खड़ी हुई हैं। तो A21 बस जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, शिमशा शुई, जहाँ पे ऑलमोस्ट टूरिस्ट रहते हैं। तो वहीं अपना होटल है और यहाँ से 34 हांगकांग डॉलर की वन वे टिकट थी और 60 हांगकांग डॉलर की रिटर्न थी। तो रिटर्न ले लिए, जो कि अगले 2 या 3 मंथ्स उन्होंने बताया। तो यार 4-5 दिन से ज़्यादा रहता ही कौन है। तो आके यही वाली टिकट आप लोग यहाँ पे ले लेना, रिटर्न वाली, और कार्ड से पेमेंट कर देना, या अगर कैश निकलवा के आए हो या एक्सचेंज करवाते हो तो आके आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए अभी फटाफट बस में बैठते हैं और होटल रूम आपको दिखाता हूँ। होटल भी मैंने काफ़ी कॉस्टली बुक किया है, तो वो मैं आपको वहाँ पे चल के बताऊंगा और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो ये A21 बस सामने ही खड़ी है, तो चलिए फटाफट बस में बैठते हैं और स्कैन करते हैं अपनी टिकट को। सिंगल, which one? This one. Thank you. Okay. तो लगेज रखते हैं इधर और ऊपर चलते हैं। तो चलिए यहाँ से ऊपर चलते हैं और आगे की बस तो ऑक्यूपाइड है सीट्स, तो देखते हैं अपन को कहाँ सीट्स मिल पाती है और फिर दिखाते हैं आपको नज़ारे। तो बस लगभग हमें आते ही मिल गई, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आप ट्रेन से जाते हो फिर भी आपको बीच में एक टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा और आखिरी में अपने लोकेशन तक आने के लिए, गंतव्य तक आने के लिए एक बार तो ज़रूर टैक्सी लेनी पड़ेगी। और ये बस शायद हमें ऑन द मतलब स्पॉट जहाँ पे अपना होटल है वहीं पे ही बस हमें वहाँ पे उतारेगी। तो बस लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। और आगे मोहतरमा बैठी हैं तो नज़ारे तो कम आएंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को सिटी दिखा पाऊँ। तो बस की विंडो से कुछ ऐसा व्यू और मुझे मालदीव्स की याद आ रही है। बट मालदीव्स अपने आप में डिफरेंट था, बीचेस कंट्री थी और ये स्काई स्केपर्स कंट्री है। अब स्काई स्केपर्स कंट्री क्या, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जैसा कि एक हार्बर सिटी है और मेट्रो ट्रेन लाइंस आप देखें बीच में से और साइड से हार्बर। तो अभी हम लोग एक टनल के अंदर से गुजर रहे हैं, शायद ये एयरपोर्ट को हांगकांग से कनेक्ट करेगा। संडे के दिन सड़कों पे भीड़ देखी आप, मैंने अभी एक क्रॉसिंग देखी बट मैं वहाँ कैमरा चालू नहीं कर पाया। Carrickbianchi Lodge, Silken Hotels, Kingston Athen.
Tubname Loat Hotel, Hotelis Mangkok, Imarte 这 Station. 我感觉比前海景私立酒店、九龙王子酒店、东南龙艺术酒店、旭逸酒店旺角、油麻地站。国内也有的那些网站，我发现这个。 तो A21 बस से हमें उतरना है और चंकिंग मेंशन के ठीक दरवाजे पे इसने हमें उतारा है। और मैं आपको बता दूं कि ये शिमशा शुई बहुत पॉश एरिया है, बहुत ज्यादा पॉश एरिया। तो अब आप यहाँ के कुछ नज़ारे देखो। सी द व्यू बेबी। ये भी मैं 0.5x पे ले रहा हूँ और ये ठीक सामने चंकिंग मेंशन। तो चलिए अंदर चलते हैं और अपना होटल ढूंढते हैं, क्योंकि ये भी बिल्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी है। और ये अंदर मनी एक्सचेंज की दुकानें हैं और छोटा मोटा इंडिया आप इसको बोल सकते हो। और ये तीसरी चौथी दुकान पे बहुत सही रेट मिलता है और इंडियंस भी बैठे हैं। तो चलिए चेक करते हैं। और USD गूगल का रेट यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं 7.75 का रेट, काफी ज्यादा सही है। और यहाँ पे आपको फुल इंडियंस मिलेंगे, वेजिटेरियन फूड, पंजाबी, जो भी आपको खाना हो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। तो ये ई ब्लॉक की लिफ्ट है, एक इवन चलेगी एक ऑड चलेगी। जैसे अपना 7th फ्लोर है तो 3, 5, 7 इस तरफ जाना है और इवन में 4, 8, 12 ऐसे करके 14 इस तरफ। तो ये ई ब्लॉक है। फटाफट चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं होटल कैसा है। ये इस ब्लॉक में जितने होटल हैं उसके नाम है। अब अपना 7F में E1 है लेकिन यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है। तो ऊपर चल के देखते हैं क्या है। शायद नीचे मेंशन ना हो, और मेंशन हो तो किसी क्लब के थ्रू हो तो वो ऊपर देख के पता चलेगा। तो ई ब्लॉक से मोहतरमा ने हमें ए ब्लॉक पे शिफ्ट कर दिया है। चलिए ऊपर चल के देखते हैं। तो करीब आधे घंटे की राइड के बाद हम लोग यहाँ पे चंकिंग मेंशन में पहुंचे। और जैसे कि मैंने होटल बुकिंग की थी तो वो ई ब्लॉक में किसी 7th फ्लोर पे दिखा रहा था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक मोहतरमा ने दरवाज़ा खोला और 2-4 फ़ोन घुमाने के बाद एक भाई साहब के पास हमें दूसरे फ्लोर पे भेज दिया। तो रूम थोड़े कम मज़ेदार थे, लेकिन जब ऑनर से और उनके मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने एक अच्छा रूम दिखाया और ये बोला है कि थोड़ी देर के बाद हम आपको वो रूम प्रोवाइड करवा देंगे। तो जब तक हम लोग बरसों से थके हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो फटाफट चलते हैं रूम में और रेस्ट करते हैं। और देन इवनिंग में 6:30 के आसपास ये हमें उस रूम पे वापस शिफ्ट कर देंगे, बिग वाले रूम पे, सिटी व्यू वाले पे। तो फिर जैसा भी अपडेट होता है मैं आपको देता हूँ। और नीचे वाला रूम भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो तो कॉल करके आ जाना। और booking.com के मत्थे आप इस कंट्री पे ना रहो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मेरे साथ फ्रॉड कैसा हुआ है मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। अरे सतीश, रूम ओपन करना। ये जो रूम है ये शुरू होते ही खत्म हो जाता है। अभी तो मैंने 0.5 पे किया है। और वॉशरूम ये है कि अब आप देख लो कहाँ आपको नहाना है, कहाँ आपको क्या। और फ्रॉड मेरे साथ ये हुआ है कि ऐसे नॉर्मली रूम जो होते हैं ये 10,000 में 4 नाइट्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अभी इनका न्यू ईयर है तो उस चक्कर में 14-15, लेकिन मैंने 18,000 पे किए थे। तो जब मैंने बुक किया था तो 16 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ था, यानी जो हांगकांग के बिगेस्ट रूम के बराबर। इतने बिगेस्ट रूम यूजुअली यहाँ पे होते नहीं है। तो इन्होंने दिया तो मुझे छोटा ही रूम। तो मैंने उनसे बात की और ये भी बोला कि मैं booking.com से जाके बात तो करूंगा, लेकिन अभी आप लोग समझो, बाकी पैसे तो मैं आप लोगों को दे ही चुका हूँ, चाहे आप रोड पे क्यों ना सुला दो। तो पता नहीं उनको क्या लगा हो और उन्होंने दूसरे फ्लोर पे ले जाके रूम दिखाया और बोला हम आपको 6:30 तक यहाँ के टाइम पे अवेलेबल करवाते हैं। और इस रूम पे बालकनी तो है, हालांकि हांगकांग पे बालकनी रूम में मिल जाना ही बड़ी बात होती है। तो चलिए अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। और उन्होंने मुझे रूम चेंज करके भी दिया तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ। देखा है आपने ऐसा रूम? कहीं रूम शुरू होते ही खत्म हो जाता है। और ये वॉशरूम। तो स्वागत है आपका दुनिया के सबसे महंगे होटल्स वाली कंट्री में। तो रूम के इंतजार में करीब 2-3 घंटे से हम भैया के पास बैठे हैं। तो भैया का नेचर तो बहुत अच्छा लगा। भैया उत्तर प्रदेश के हैं
और यहाँ पे आपका नाम मून है और उत्तर प्रदेश में इनका कुछ अलग नाम है। तो आप जब भी आओ तो इधर आ सकते हो। धन्यवाद। अपना कार्ड दिखाइएगा ना। ये इनका कार्ड है और ये ऊपर वाला भैया का नंबर है 016 वाला। तो इनसे कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट सर्विस ले लो, रूम बुक करवा लो। मतलब रूम बुक करवाने की सर्विस लेनी है आपको और आपको चीप पड़ेगी गेट योर गाइड या booking.com कहीं से भी करवाने से। तो आप एक बार आ सकते हो। चंकिंग मेंशन में ई ब्लॉक में 11th फ्लोर पे अभी मैं बैठा हूँ। अगर आपके नाम से कोई आता है भैया मैं कमीशन आपको सेंड करूँ। बुकिंग पे बुकिंग पे। चलो आप मेरे को कमीशन भले ना भेजो, एक बार बताना और उसको ज्यादा डिस्काउंट दे देना। बिल्कुल भैया, जरूर। ठीक है, परफेक्ट। चलो थैंक यू। थैंक यू। तो बात करने के बाद उन्होंने रूम चेंज करके हमें ये रूम दिया है और ये रूम ठीक ठाक है उससे। तो चलिए अभी 4 दिन काटने हैं कैसे भी करके, तो यहाँ काटते हैं। और मैं इस रूम के लिए आपको एक जानकारी दे दूं